जय हिंद रे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा जो बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए बीपीएससी बीपीएससी बिहार स्पेशल हिस्ट्री है। क्या है? बिहार स्पेशल हिस्ट्री है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जब तक कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे दूं, जब तक हम लगातार इस पे वीडियो बनाते रहेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स के व्यू से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं और ये मैं फाउंडेशन के लिए डाल रहा हूं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाल चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर के मैं करवा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन जहाँ से पूछा है एग्जामिनर, उस सभी क्वेश्चन को मैं करवा रही हूँ। स्टार्ट करता हूँ। बिहार का क्षेत्र प्रारंभ से ही ऊंचावास की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त है। ऊंचावास के दृष्टि से तीन भागों में विभक्त है हमारा बिहार। एक नंबर में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आती है, दो नंबर में गंगा का मैदानी भाग आती है और तीसरा नंबर में आती है दक्षिण का पठार। इस तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में मानवों की कई बस्तियाँ जो बसी हुई मिलती है। वहाँ के विभिन्न तरह के संस्कृतियों का जन्म भी हुई है हमारी बिहार की। चर्चा करता हूँ आगे की ओर, जो क्या क्या संस्कृतियाँ हैं हमारे बिहार के, इसके बारे में ज़रा हम चर्चा करेंगे। बिहार के तीन भागों में भौगोलिक क्षेत्रों को मानवों ने अपनी सहूलियत व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ते गए थे। इसमें सिंपल सी इतना ही कहने का मतलब है, जो भौगोलिक दृष्टि से किस तरह सुरक्षा में रखते हुए अपना मानव बिहार में किस तरह विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं, बस इतना ही इसका कहने का तात्पर्य है। आगे कहता क्या है, इन तीनों ही भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, कैलोलिथिक काल, कांस्य युग और लौह युग तक का सफर करते हुए ऐतिहासिक युग में प्रवेश किया था। क्या ऐतिहासिक युग में प्रवेश किया था, जिसमें बाल्की नगर जो पश्चिम चंपारण में पड़ती है, पैसरा जो मुंगेर में पड़ती है, जेठियन जो नालंदा में पड़ती है, चिरांद जो सारण में पड़ती है, चेचर जो वैशाली जिला में पड़ती है, जो हाजीपुर के निकट में पड़ती है, सोनपुर जो गया में भी पड़ती है, और एक सोनपुर है जो अपना वैशाली जिला में भी पड़ती है। मनेर पटना में आती है, भीमबांध जो मुंगेर में आती है, और केऊरा जो गया में आती है, सेनुअर, रोहतास, उसके बाद में आती है कुतुबपुर जो हाजीपुर में आती है। इससे क्वेश्चन यहाँ से दो तीन को निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलती है। क्वेश्चन क्या निकलती है इसको मैं देखता हूँ। कह रही है नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल में भी तीन अवस्था थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसे उच्च पाषाण काल भी कही जाती है। पूरा पाषाण काल जो होती है, जो पूर्ण रूप से पत्थरों का औजार का उपयोग किया जाता था। क्या चीज़? पूर्ण रूप से पत्थरों का औजार का उपयोग की जाती थी, पूर्ण रूप से। इसमें पत्थर का आकार कुछ चेंजिंग हुई थी और इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग हुई थी नव पाषाण काल में। पाषाण मतलब सिंपल सी होती है, पाषाण मतलब होती है पत्थर। क्या होती है? पत्थर। तो पाषाण मतलब पत्थर होती है, पत्थर के औजार को ही उपयोग में लाए जाते थे। किस तरह से मांस को खाते थे आदमी और खेत थे, इसके बारे में मैं चर्चा आगे करूँगा। हाजीपुर और इसमें है ताराडी, गया, मांझी आदि स्थानों से प्राप्त अवशेषों से इस बात की पुष्टि जानकारी प्राप्त होती है कि बिहार से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। देखता हूँ इससे आगे जो क्या क्या चीज़ बिहार में मिले हैं, इसके बारे में ज़रा देखना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में विशेष की अपनी एक भौगोलिक संरचना होती है, उस संरचना के अनुरूप वहाँ पर निवास करने वाले मनुष्य अपनी एक संस्कृति परिवेश भी
निर्मित करते हैं। कालांतर में ये मगध, अंग, वैशाली तथा मिथिला संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। अभी भी देखिएगा तो रोहतास में कुछ अलग बोली होती है, वहाँ की संस्कृति कुछ अलग है। दिल्ली में कुछ संस्कृति अलग है, पटना में कुछ संस्कृति अलग है, गया में कुछ संस्कृति अलग है जो हम लोग के संस्कृति से अलग है, जो वैशाली जिला वाला से अलग है। तो हर एक तरह के संस्कृति अपना अपना होती है। तो सिर्फ इसमें यही बात बोल रही है कि उस समय के लोग किस तरह से रहते थे और किस तरह से खान पियन करते थे, उस तरह के संस्कृति क्या होती थी, इसके बारे में चर्चा है। आगे देखता हूँ। शिकार और पशुपालन। शिकारी और पशुपालन अवस्था के दौर में से काफ़ी समय तक जीवन यापन करने के पश्चात मगध, अंग, वैशाली, मिथिला क्षेत्र में निवास में करने वाले मानवों ने कृषि अवस्था में प्रवेश किया था। तो यहाँ जो वैशाली में, मिथिला में और मगध में जो व्यक्ति थे, वहाँ कृषि के साक्ष्य यहाँ से हमारे बिहार से भी मिलते हैं। परंतु इस दौर में कृषि के साथ साथ शिकार तथा पशुपालन में जीवन चलाने वाले उपस्थित रहे थे। क्या रहे थे? जीवन उपस्थित रहे थे इसमें। आगे देखता हूँ। जनसंख्या के नियंत्रण वृद्धि ने कृषि लायक भूमि का भी विस्तार करता था। कृषि जनसंख्या जिस तरह से था उस समय से, उस तरह से कृषि भी हुआ करती थी। देखता हूँ आगे की ओर चर्चा में है। क्यों ये सब चर्चे में है मेरे भाई, क्यों चर्चे में है, इसको देखता हूँ। मनुष्यों की बढ़ती ज़रूरतों ने समाज में बाजार की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। बाजार की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। बाजारवाद ने शिल्पियों, कारीगरों, श्रमिक वर्गों को प्रश्रय दिया था। जो शिकारियों थे और कारीगरों था, जो श्रमिकों वर्ग को क्या दिए थे? प्रश्रय दिए थे। और किस तरह से वहाँ पे मानव निवास करते थे और किस तरह से काम करते थे, किस समय से मानव निवास करते हैं, ये सभी चीज़ की मैं चर्चा करूँगा। उत्तरोत्तर विकास ने व्यक्ति के मन में अनेक तरह की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी थी। इस जिज्ञासा भाव के विकास ने व्यक्ति के मन को दर्शन की ओर ले गई, जिससे कालांतर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पश्चात बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भी हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव भी हुई थी, जैन धर्म के भी हुई थी और बौद्ध धर्म के हुई थी। जिस तरह से मानव आगे की ओर निवास करते थे, किस तरह से जिज्ञासा थे, किस तरह से मानव उस समय में अखेट थे, माने जाते थे, तो उसके बाद में कैसे एक बार एक चेंजिंग लाए और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बिहार के आदमी मतलब नील हो गए हैं। और किस तरह से हम कह सकते हैं इसको, किस तरह से हम कह सकते हैं इसको, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विकास हुई थी। आगे देखता हूँ। समाज में तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का प्रचलन काफ़ी था। शक्ति, क्या बोल रही है इसमें? शक्ति उपासक चैत्यालयों से शक्ति प्राप्त करते थे। तत्कालीन समय में जैन धर्म का प्रभाव हुआ था। तो ऐसे माना जाता है जो उस समय के जो मानव रहते थे, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उस समय के मानव समाज में जादू टोना पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, तंत्र मंत्र पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और ये जो एक बार एक आए जैन धर्म, उसके बाद में क्या है? जैन धर्म। तो जैन धर्म में कैसे प्रवर्तित हो गए हैं, अब किस तरह से मानने लगे जो किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ से कैसे बात करनी चाहिए, इस सब तरह की बात आने लगी जैन धर्म, बौद्ध धर्म में। इसके बारे में चलिए, अभी से तो आगे बहुत बात होगी, बढ़ता हूँ इसको आगे। जैन धर्मावलंबी चैत्यालियों ने यक्षों की उपासना करते थे और जैन सूत्रों के अनुसार तत्कालीन लोग तरह यक्षों जिसे कि
पूर्णभद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र और हरितभद्र भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आगे पूछेगा, हम 1 नंबर में इसको जरूर करवाऊंगा। जिसमें से अभी और आ रही है, इसमें क्या है, इसमें से दिया हुआ है सुमनोभद्र, व्यतिपातिकभद्र और सुभद्र और सर्वता, यहाँ पे दिया हुआ है सर्वताभद्र, मनुष्य, यक्ष, वनाधिपति, वनाहर रूप यक्ष तथा यक्षोत्तम की पूजा आराधना करते थे। इसमें से पूर्णभद्र तथा मणिभद्र का विशेष महत्व था। किसका था? पूर्णभद्र और मणिभद्र का विशेष महत्व था। इस सभी जितना जी बताएं उस सभी को बिहार में उस समय में पूजा किया जाता था, ठीक ना। इसे सभी भद्र का पूजा किया जाता था। आगे दिया हुआ है जातियों की संख्या में वृद्धि, समुदायों के बीच युद्ध, दैविक शक्तियों का उपासना एवं सिद्धि प्राप्ति का समय था। उस समय में सिद्धि का भी समय था और लड़ाई झगड़ा जिसे युद्ध की बात है जो उसका भी उपासना मिलती है। दी गई है ऐतिहासिक काल में लिपियों का आविष्कार। ऐतिहासिक काल में लिपियों का आविष्कार हो चुकी थी। उस काल के लिपि में लिखी सामग्रियाँ प्राप्त हुई, परंतु उस अब तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से जाना जाता है, जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो उस समय में लिखी हुई वस्तु थी, उस समय में लिपि के स्रोत मिली थी जो हाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो क्या लिखे हुए थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाना बनाते थे, किस तरह से खाते थे, क्या सिखाते थे, वो सभी चीज़ एक लिखी हुई है, लेकिन उस लिपि को हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। पढ़ेंगे तो फिर से उसका अपडेट होगा। ये एक अनुमान के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं और सभी विद्वान इसी अनुमान पर बात कर रहा है जो कि हम अभी बता रहे हैं। समाज में नियमों एवं अनुशासन के महत्वों का समझा गया और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों के लिए नियम आदि बनाए गए, जिसके समाज सुदृढ़ होता चला गया और समाज में राजकीय व्यवस्था कायम हुई। उसके बाद में राजकीय व्यवस्था कायम हुई बिहार में। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रही है? क्वेश्चन कह रही है ऐतिहासिक काल कहलाती है। ये आप VVI क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से के पश्चात को मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व के पश्चात को ऐतिहासिक काल मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन कर रही है ऐतिहासिक काल में प्रचलित था जादू टोना, ये भी सही है, तंत्र मंत्र, ये भी सही है, सिद्धि उपासना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में ऐतिहासिक काल में इन लोग माना करते थे। ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है? ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आ रही है। परंपरागत रूप से चली आ रही है तो किस रूप से आती है? बहेलिया कार्य, क्या लिखा हुआ है? बहेलिया कार्य। उसके बाद में दी गई है सपेरा और जादू टोना, उपयुक्त सभी। तो इस बहेलिया कार्य भी हुई करती थी, उसके बाद में सपेरा हुई करती थी, जादू टोना हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो उपयुक्त में से सभी होगी। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? ऐतिहासिक युग में बिहार के विकास के क्षेत्र में मनुष्य का सर्वाधिक बसावट हुआ था, तो कहाँ पे सर्वाधिक हुई थी? तो उस समय में ऐतिहासिक युग में जो हुई थी, जो गंगा की घाटी में ज़्यादा बसी हुई थी। जो सिंधु नदी, ऐसे भारतों में भी कहा जाए तो ऐतिहासिक काल में सिंधु नदी घाटी के पास में मानव बसे हुए थे, ऐसा कहा जाता था। आर्यों ने बसित है, जो बाढ़ वगैरह आया थे उसके वजह से उनको विलुप्त हो गई थी, या जो उसको कहिए।
तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, ऐतिहासिक युग के किस चैतालियों से शक्ति का उपासना जो शक्ति प्राप्त करते हैं, तो किससे शक्ति प्राप्त करने की बात करती है, पूर्णभद्र चैतालियों, मणिभद्र चैतालियों और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, सी होगी, जो ए एवं बी दोनों होगी, क्योंकि अभी जस्ट में बताए हैं जो पूर्णभद्र चैताल्य और मणिभद्र चैताल्य दोनों जो है उसको मानव पूजा करते थे। पूजा क्या करते थे, पूजा किया करते थे। आज के लिए इसको इतना ही है और यहाँ से जो आगे की वीडियो डालूंगा जो प्राचीन बिहार में शासक प्रबंध के बारे में, शासक प्रबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्यों आती है, क्योंकि बृहद्रथ वंशीय शासक, उसके बाद में हर्यक वंश के शासक कौन थे, इस सभी चीज़ की चर्चा यहाँ से मैं आगे रेगुलर करूँगा। आज के लिए इतना ही है मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।